यहाँ पे जी हसीब साहब उठ गए हैं। आप देखें नंगे पाँव आए हैं, इतनी ठंड हो रही है। हीरा भी बीमार है, इसकी भी तबीयत ख़राब है। ना जर्सी पहन रहा है, ना कोई हुड्डी पहन रहा है और ना बूट जावे पहन रहा है। इधर पहना हो इधर उतार देता है। ये 2 साल से इसने कोई ये बनाया हुआ है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा है। कपड़े नहीं पहनता, जूते नहीं पहनता। हसीब इधर देखो, सलाम करो, शाबाश करें, गुड बाय। हाँ, और यहाँ पे जी अब नाश्ता बन रहा है हमारा। हीरा के लिए नाश्ता लेके गए हैं कि किसी तरह से वो ना करे, मेडिसिन ले ले, कोई थोड़ा सा एग ही ले ले, मगर उसने नहीं लिया। अभी नाश्ता बन रहा है। आप देखें यहाँ पे टाइम हमारे नाश्ते का। ये जो मेरे पोस्ती बच्चे हैं सारे पूरे फुल घर वाले, मेरे अलावा और हीरा के, बाकी सब पोस्ती हैं। ये उठते ही नहीं है 10 से पहले। अब पोस्तियों का नाश्ता चल रहा है 11:15 बजे। यहाँ पे जी नया बनवर उठ गई हैं, देखें ज़रा, मुँह हाथ धो के वो अपने रिलैक्स हैं। ये तो बिल्कुल उठना ही नहीं चाहती, अगर उठाएं ना तो ये बोलती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप हीरा को देखें जी। हीरा क्या कर रही हो? अल्लाह करे ये सो जाए, इसका सोना ही बहुत मुश्किल है। ये अब जागती रही है पूरी रात, अब सोएगी नहीं। दवाई दी है अभी, अल्लाह करे सो जाए। बेचैन हुई है बहुत सख्त। मुझे इसकी फ़िक्र होती है कि ये बीमार ना हो जाए। ज़ाहिर है ये लेटी रहती है, लेट के खाना पीना सब कुछ है, तो इसकी चेस्ट इन्फेक्शन इससे फ़ौरन हो जाता है, जो जल्दी से फिर ठीक नहीं होता। फिर ये सोती भी नहीं है, खाती नहीं है, मेडिसिन नहीं लेती, कुछ भी। बस दुआ करें इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारे घर में थोड़ी सी टेंशन है कि हीरा बीमार हो गई है। तो कल उसकी बर्थडे हमने मनाई है, तो आज वो ना बीमार हो गई है बेचारी। उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़े थोड़े सारे बीमार हो रहे थे बच्चे और भी, तो उसको फ़ौरन लग जाता है। मैं बाहर इसलिए कम निकालती हूँ जिन दिनों में कोई वायरस आया हो। अभी मसला ये है कि वो दवाइयाँ भी नहीं खाती, पे ऑलरेडी दवाइयाँ इतनी खा रही है फिट्स के लिए, और पूरी रात आज सोई भी नहीं है क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है थोड़ी उसको, जब वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो दवाई बड़ी मुश्किल से दी है। शुक्र है कि सुबह जो है ना वो बच गई है, नहीं तो आज लग रहा था हमें कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी मेडिसिन लेके आए हैं, मेडिसिन दी है, मगर अभी तक वो सोई नहीं है। और मुझे टेंशन ये है कि सो जाए तो फिर चलने देखते हैं आज कि वो अभी उसकी तबीयत कैसी है। मेडिसिन उससे दी है, जो कुछ रिलैक्स हुई है या नहीं। सो जाए, दुआ करें मेरी हीरा के लिए कि हीरा ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। सारे बच्चे बीमार हैं क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, एकदम से रात को बारिश हुई है, इतने ओले पड़े हैं। उसकी वजह से पहले गर्मी थी, डस्ट थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से थी। तो बस यहीं से हमारे घर की रूटीन शुरू हो रही है। अब कुछ दिन जो है ना मुझे हीरा के साथ मेरी यही रूटीन होगी, यही इसी तरह से उसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो खाती नहीं है, पीती नहीं है, बहुत परेशान करती है क्योंकि वो बैठ नहीं सकती, समझ नहीं है उसको, वो खुद से खा नहीं सकती। जब बीमार होती है तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है। मुँह भी उसका जो है ना वो भी पक जाता है दवाइयों से, फिर बिल्कुल नहीं खाती। तो मैं मिलती हूँ फिर आपको हीरा के साथ। यहाँ पे जी बैठे हैं फ़हीम साहब, इनकी तबीयत भी ख़राब है। सबसे पहले लाइबा की हुई है। लाइबा सबसे पहले पकड़ी जाती है, कोई भी चीज़ है ना इसको पहले आगे लगती है। इसका शायद इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद फ़हीम साहब ये रात को बाइक पे पिंडी गए हुए थे तो लेट आए हैं, तो इसको भी लग गया, बहाना बन गया। फिर वो ना असीब ज़्यादा अटैच है इसके साथ, फ़हीम के साथ, बस उसको असीब को लगा है। कल हीरा को मैं बाहर निकाल के लाई हूँ, मैं उठा नहीं सकती तो इन्होंने उठाया है। तो बस ये दोनों जो पेशेंट थे ना, इन्होंने हीरा को भी लगा दिए। रात में हीरा इतनी ज़्यादा हो गई है, अभी ये भी टेंशन है। असीब कैसी तबीयत है आपकी? अब इधर देखो, सलाम करो। सलाम नहीं करना, हेलो सलाम करो। तो यहाँ से शुरू करते हैं जी आज की रूटीन, दिखाते हैं आपको। हीरा ठीक हो जाए उसके लिए दुआ करें। तो खलारा खरा सारा जो है ना वो कुछ कम हुआ है इधर से। घर हो जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हॉस्पिटल में हाँ वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अल्लाह का डॉक्टर को भी डायग्नोस करने में प्रॉब्लम ये होती है, बोल नहीं सकती ना, बता नहीं सकते, तो फिर अंदाजा ही होते हैं वो टेस्ट करवा के। सबसे पहले जो टेंशन है ना वो ये है कि हीरा सो जाए। रात से वो सोई नहीं है, वो सोए ना ज़्यादा टाइम के लिए तो फिर उसको ना फिट्स हो जाता है।
बड़ी मुश्किल से मेडिसिन हमने दी है, पीस पीस के, वो मुंह भी ख़राब हो जाता है उसका। तो अभी रिलैक्स होने के लिए फिर मैंने उसको रिवोल्टिल ड्राफ्ट दिए हैं। वो भी व्यूअर्स को दिखाएं कि किस तरह दी जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है। जाहिर है जिनके बच्चे हैं उनको तो पता होता है कि वो कैसे देते हैं, बच्चे ये किस तरह से परेशान करते हैं। आम लोगों को नहीं पता। अल्लाह किसी को इस तरह की मुश्किल में और इस तरह की आजमाइश में ना डाले। ये अल्लाह ताला डालता भी उन पे आजमाइश है ना, जो इस आजमाइश पे पूरा उतरते हैं। बस मुझे यही है कि चलें, मेरी ज़िंदगी इनके साथ अच्छी गुजर रही है। मैं बिज़ी हूँ, अकेली होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। यहाँ पे किसने रहना था, मैं तो यहाँ नहीं होती। बस कुछ समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह रखे शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे जी आज के व्लॉग में हिरा मैडम ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि वो बीमार हैं। देखें अभी तक सोई नहीं है। यहाँ पे टाइम हो गया दोपहर के और हिरा ना सोई नहीं है। मेडिसिन भी दी हुई है, बस रिलैक्स हो गई है थोड़ी सी, सो नहीं रही। हिरा सो जाओ, नहीं सोना। ए काका सो जा, क्यों नहीं सोना? ऐसे ही बेचैन रहेगी। बहुत खामोशी घर में जब होगी। अब मैं बच्चों को बाकियों को ऊपर भेजती हूँ कि थोड़ी देर के लिए सो जाए तो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। मुझे नहीं पता था, मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं सो गई हूँ। तो जब मेरी आँख खुली तो ये जाग रही थी कि ये सारी रात से सोई नहीं है। मैंने कहा शायद ये उस वक्त नहीं सोई। ना तो ये खा पी सकती है, ना ये बता सकती है। ऊपर ये अपने कोई कंबल रज़ाई ले नहीं सकती। सारी सर्दियों में हमने कैमरा से कमरे में लगाया हुआ है, उसमें देखते हैं और जब देखते हैं कि इसके ऊपर रज़ाई कंबल नहीं है, जो भी देखता है मेरे अलावा कोई और भी घर का कोई भी बंदा उठता है तो पहले वो इसके कमरे में आते हैं, इसको देखते हैं, इसके ऊपर रज़ाई या कंबल या कोई चीज़ है उसके डालते हैं ताकि इसको ठंड ना लग रही हो। बस ऐसे ही है जी, ये इतने सालों से हमारा यही रूटीन है इसके साथ। वो बेचारी कुछ बता भी नहीं सकता। देखे ना बेचैन है वो, उसको नींद नहीं आई ना, वो बेचैन है। चलें जी, अब मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ तो फिर आपको अगली रूटीन में दिखाऊंगी। खराब उसको अब हम ये सो भी नहीं रही है, बिठाया है इसको चेयर पे कि थोड़ी देर ये थकेगी इधर बैठ के तो शायद सो जाए। अब छींकें आ रही हैं इसलिए मैंने इसे मास्क पहनाया है। ओए होए ओए होए, छींकें आ रही हैं ना। ओए होए, गर्म हो गया, बुखार लग रहा है इसको। कुछ भी नहीं खा रही तो एग बॉयल कर रहे हैं। वो हाफ बॉयल एग जो है ना वो खा लेती है तो शायद खा ले। हल्के से ना हल्का बुखार है इसको भी। इसमें कहाँ हुआ कहाँ हुआ? जैसे इधर आना बड़ा, ये पकड़ निकाल देंगे। नहीं और देना। अच्छा मजे किया। बस की ना हीरा हीरा बाजी की आवाज इसमें दे रहा काला के फोन दे रहा है। बड़ी मुश्किल से दवाई खाती है जी ये। यासीन इसके ऊपर क्या रखा हुआ है किचन में? हीरा के लिए आज बॉयल कर रहे हैं कि शायद मैं कह रही हूँ सोने से पहले दिन की दवाई लेंगे। 6-7 घंटे इसको नींद चाहिए। फिर दवाई के लिए इसको हम डिस्चार्ज ना करें। वीडियो हीरा को मास्क पसंद नहीं आया, नहीं पहनना। चले हटा देते हैं। उधर देखो जी जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। जुम्मा किसे पढ़ने जा सो? बस जा रहे हैं हीरा को बाहर करना धूप में, करना धूप में।
मैं तो कह रही हूँ भाई ठंडा रहने दे, धूप इतनी खास निकली कोई नहीं है, इसको रहने दे इधर ही। पहले इतनी छींके मार रही है, इसको अंडा ठंडा खाए तो हीरा हीरा बस ये दुआ करें कि हीरा ठीक हो जाए, इसको अल्लाह सेहत दे। एक साल में एक आधी दफा होती है बीमारी ऐसी। जब ये गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है तो लाजमी बीमार होती है, और गर्मी से सर्दी में तो लाजमी होती है। ये नहीं होती असल में, घर में और लोग होते हैं वो लेके आते हैं वायरस, वो इसको बीमार कर देते हैं, है ना। हीरा कौन सा बाहर जाती है जो हीरा बीमार हो, हीरा तो घर में रहती है। हीरा से ही मेरे घर की रौनक है ना। हीरा उसे बेचैनी है, वो सोई नहीं है। यासीन कितनी देर हो गई अंडे को, चलो हाँ जी जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। यासीन तो आप भी जा रहे हो? मौलवी साहब भी रफड़ डालते हैं, जैसे ही खत्म होता है जुम्मे की नमाज लोग दुआ भी नहीं मांगते, आधी मस्जिद से खाली होती है। नया कल्चर आ गया, क्यों दुआ लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो जैसे सलाम फिर और मस्जिद खाली, 5 मिनट दुआ के लिए भी नहीं रुकते। ये भी बड़ी बात है कि चले जाते हैं पढ़ने के लिए, मौलवी साहब यही कहते हैं कि एहसान करते हैं ना नमाज पढ़ने में। चलो जी हीरा के लिए दुआ करना नमाज में। ये जी सुबह ना हीरा को मैं कपड़े चेंज कर रही थी, उसकी तबीयत ख़राब थी तो नाखून थोड़े ज़्यादा लंबे थे, अभी तो मैंने काट दिए। तो ये ना मैं ऐसे कपड़े पहना रही थी तो एक मेरा नाखून जो था ना एक छोटी उंगली का पूरा पीछे आ गया। मुझे समझ ही नहीं आया, सारे सो रहे थे कि मैं इसको कैसा सीधे करूँ, बड़ी मुश्किल से देखें बड़ा दर्द हो रहा है, इसमें हाथ नहीं लग रहा। नजर आया रेड हो गया अंडा। यहाँ भी हीरा के लिए मैंने हाफ बॉयल अंडा किया है ताकि वो खा सके, फुल जो है ना फंस जाता है उसको, पता नहीं अब अल्लाह करे खा ले, कुछ उसके पेट में जाएगा। थोड़ा सा जूस तो उसने पिया है, सूप वो पीती नहीं है, तो एक तो मर्जी से वो खाती पीती है ना, कोई चीज़ उसको पसंद ना आए तो वो खाती भी नहीं है। इसमें ना मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। जल्दी यासीन आ जाना। चलो हीरा अंडा ले लो, ये लो बिस्मिल्लाह, ये लो ये लो, ले लो ना। पीछे ना जाने लगा। हाँ शाबाश, गुड गर्ल। इतना तो कोई नहीं सुन। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, थोड़ा सा नरम है ना अंदर से तो खा लिया इसने। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा डालना ऐसे में। बहुत मुश्किल काम है जी, अल्लाह पाक किसी को दुश्मन को भी इस आजमाइश में ना डाले। औलाद की जो आजमाइश है ना ये बड़ी सख्त है। मैं तो बड़ा गुनहगार सा बंदी हूँ, मैं इतनी आजमाइश के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे रब ने मुझे आजमाइश दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि कभी शादी होगी तो बच्चे होंगे। छोटी उम्र में शादी होगी और बच्चे बीमार, बस क्या बताऊँ। ये बिल्कुल ठीक पैदा हुई थी, 1.5 साल की बिल्कुल ठीक थी, बातें करती थी, चलती थी,
इसको ना फिट्स हुआ है, इसे चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, फिर इसको फिट्स हुआ है। पहले डॉक्टर जी कह रहे थे कि ना वो जो है म्यूकस जो होता है वो बलगम वो ना इसकी सांस की नाली में आ जाता है, तो जब भी फिट्स शुरू होता है। सारे टेस्ट भी करवाए हैं, वो फिट्स की वजह से ना डॉक्टर ने इसे फिनोबारबिटॉन की टैबलेट शुरू करवाई है। अच्छी खासी मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तो फिनोबारबिटॉन की टैबलेट मैंने इसे दी है, तो बच्ची ने चीखना शुरू कर दिया है, मुठियाँ बंद, पाँव यूं कर लिए, फिट्स की आ गई। उसी से पहली टैबलेट से ही ना इसने गर्दन ऐसे फेंक दिए। बाद में ये 7 दिन ये रोती रही है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल वालों ने सारे टेस्ट किए हैं जो नॉर्मल थे, वह ये नॉर्मल नहीं हुई, इसका ब्रेन डैमेज हो गया उस टैबलेट से। हॉस्पिटल वालों ने वही टैबलेट इसकी ज़्यादा कर दी, 1.5 टैबलेट कर दी इसको, जो आज तक जो हम भुगत रहे हैं, और ये भी अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही है बेड पे। ये सब डॉक्टर की वो जो मेडिसिन थी उससे हुआ है। मेरा कोई बच्चा बाई बर्थ नहीं है, सारे बच्चे ठीक थे। असीम छोड़ दो, छोड़ दो, देखे जरा उसको इंस्ट्रूमेंट निकाल रहा है अपने वो। असीम छोड़ दो बेटा, क्या निकाल रहे हो? नहीं कट जाएंगे ये चीजें। सारे बच्चे ठीक थे कि भाई बात ठीक थे, हसीब भी बिल्कुल ठीक था। हसीब गिरा है, सर में उसके चोट लगी है, वो मेरी किस्मत मेरे नसीब ऐसे थे, तो वो बीमार हो गया है। जो नायाब है उसको ना वो गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो बेहतर है काफ़ी, मगर ये है कि साइड इफ़ेक्ट वो छोड़ गया है, गर्दन तोड़ बुखार। ये अपने अपनी किस्मत की बात है बस। बहुत कोशिश की है जी हिरा के लिए, मैंने बहुत कोशिश की है अपने बच्चों के लिए, इनके फादर ने भी बहुत कोशिश की है कि किसी तरह से ठीक हो जाए, बस ये अल्लाह की मर्जी थी। बहरहाल आप मेरी बातें सुनते हैं, थैंक यू, मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरी बच्चों के लिए दुआ करें, मेरी हिरा के लिए दुआ करें खास तौर पर कि अल्लाह पाक जो है ना इसको शिफा दे, इसकी परेशानी दूर हो, उसकी तकलीफ दूर हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे सुनने का, मुझे देखने का, मुझे बर्दाश्त करने का। मेरे लिए बस दुआ करें, अल्लाह आपके भी हक में बेहतर करेगा। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।